Good morning children. Continuing with our fourth chapter that is major landforms. तो आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस में जितने भी लैंड एरियाज़ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फ्लैट होते हैं या कुछ हायर होते हैं या ऊंचे होते हैं। तो इन्हीं वेरिएशन यानी यही डिफरेंस जो कि लैंड की शेप में होती है अर्थ के सरफेस में, उन्हें हम रिलीफ या फिर फिज़िकल फीचर्स बोलते हैं। और ये लैंड फॉर्म्स यानी कि जो लैंड की फीचर्स ये नेचुरली तैयार होते हैं। और जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं, जो मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं वो है माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज़, प्लेट्यूज़ और प्लेन्स। फिर हमने पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में जिनकी हाइट मोर देन 1000 फीट अबव सी लेवल होती है और इनके कोनिकल या फिर राउंडेड पीक्स होते हैं यानी कि चोटियाँ होती हैं। और माउंटेन्स डिफ़र यानी कि उनके हाइट या शेप में डिफरेंस होती है। फिर हमने पढ़ा था माउंटेन रेंज के बारे में जहाँ पे कई सारे माउंटेन्स एक साथ जब ज्वाइन करते हैं तो एक चेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसी चेन ऑफ माउंटेन्स को माउंटेन रेंज कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था कि माउंटेन्स में बहुत ही कम पेड़ या पौधों की वेजिटेशन पाई जाती है और लोग ज़्यादातर माउंटेन्स के निचले हिस्सों में रहते हैं। और माउंटेन्स की जो हायर एरियाज़ में मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर स्नो से कवर्ड रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वोल्केनो एक माउंटेन होती है जहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा लावा या फिर मोल्टन रॉक यानी कि पिघले हुए रॉक्स या फिर गैसेस बाहर आते हैं अर्थ के अंदर से, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से बाहर आते हैं अर्थ के ऊपरी सरफेस में। और ये वोल्केनोस सॉइल के न्यूट्रिएंट वैल्यू को यानी कि उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और कई सारे क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए जो परफेक्ट कंडीशंस की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स या सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, तो इन सब चीज़ों में वोल्केनोस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम जानते हैं माउंटेन्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो माउंटेन्स सबसे पहला इम्पोर्टेंस है, माउंटेन्स नेचुरली तरीके से एक नेचुरल फेंस या फिर रेलिंग को तैयार करते हैं जिससे कि वो हॉट और कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट कर सके। फिर कई सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं यानी कि स्टार्ट होते हैं इन्हीं स्नो कवर्ड माउंटेन से। जब ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स जब पिघलते हैं तो इन्हीं के द्वारा वाटर पाई जाती है जो कि यूज़फुल होते हैं फार्मिंग के लिए। और माउंटेन्स कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के घर होते हैं। और माउंटेन्स रिच होते काफ़ी तरह के मिनरल्स के लिए भी। और इन्हीं माउंटेन्स में काफ़ी सारे फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं जो कि वुड प्रोवाइड करते हैं हमें। और इन्हीं कूलर क्लाइमेट की वजह से जो माउंटेन्स में होते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर देयर वेकेशंस। फिर भी माउंटेन्स में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ये बहुत ही कम रहने लायक होती है माउंटेन्स में रहना। और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिससे कि लोगों की अर्निंग हो सके वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है। और फार्मिंग पॉसिबल होती है माउंटेन्स में स्टेप फार्मिंग के द्वारा यानी कि स्टेप्स क्रिएट किए जाते हैं यानी द कटिंग ऑफ द स्लोप्स, उसके द्वारा फार्मिंग पॉसिबल हो पाती है। अब हम पढ़ेंगे हिल्स के बारे में। तो हिल्स होते हैं जो हाइट होती है अर्थ के सरफेस में और जिनका अलग तरीके से एक पीक होता है, बट ये छोटे होते हैं इन हाइट माउंटेन से। और अलग शब्दों में कहा जाए तो हिल्स होते हैं छोटे माउंटेन्स और इनकी जो हाइट होती है ये 500 फीट बट लेस देन 2000 फीट होती है। अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिल्स के बारे में। तो हिल्स में कूलर क्लाइमेट होती है
कंपेयर टू सराउंडिंग प्लेन्स के, यानी कि जो आसपास के जो प्लेन्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो इसी की वजह से हिल स्टेशन काफ़ी पॉपुलर होते हैं टूरिस्ट के लिए, जो कि हिल स्टेशन में आते हैं ड्यूरिंग द समर्स। और हिल्स काफ़ी तरह के फ्लोरा और फाउना के घर होते हैं, यानी कि कई तरह प्लांट्स और एनिमल्स के घर होते हैं। हिल्स रहने लायक होते हैं कंपेयर टू माउंटेन्स के, बट फिर भी प्लेन्स से कम होते हैं। और हिल्स में भी काफ़ी तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली कोल। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में। पहला इम्पोर्टेंस था कि माउंटेन्स नेचुरली क्रिएट करते हैं एक फेंस या रेलिंग की, जिससे कि हॉट और कोल्ड विंड से प्रोटेक्टेड होते हैं। और काफ़ी सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि स्टार्ट होते हैं इन्हीं स्नो कवर्ड माउंटेन से, जो कि पानी प्रोवाइड करते हैं फार्मिंग के लिए। और यही माउंटेन्स काफ़ी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स के घर होते हैं। माउंटेन्स रिच होते हैं काफ़ी तरह के मिनरल्स से, और इन्हीं माउंटेन्स में काफ़ी तरीके के फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, जो कि वुड की अवेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और माउंटेन्स में कूलर क्लाइमेट की वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। पर माउंटेन्स में लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और बहुत ही कम रहने लायक होती है, और फार्मिंग यहाँ पे पॉसिबल होती है स्टेप फार्मिंग के द्वारा। फिर हमने पढ़ा हिल्स के बारे में, जो कि हाइट में छोटे होते हैं माउंटेन से, और इनके जो पीक्स होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं। फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ हिल्स के बारे में। जैसे कि हमने जाना कि हिल्स में कूलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, तो टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं हिल्स में आने के लिए ड्यूरिंग द समर्स। और यहाँ हिल्स में रहने लायक स्थिति ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू माउंटेन्स। और हिल्स काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के घर हैं, और हिल्स में भी काफ़ी तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, स्पेशली कोल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ लर्निंग वीडियो. Please go through this video. Thank you.